क्या आप जानते हैं कि सुबह उठने के बाद के शुरुआती कुछ मिनट आपकी पूरी दिनचर्या की दिशा बदल सकते हैं? अगर आप सुबह आंख खुलते ही मोबाइल उठाते हैं, बिना सोचे कुछ भी पी लेते हैं या सीधे भागदौड़ में लग जाते हैं, तो आज की यह कथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुबह की केवल 5 सरल आदतें आपके शरीर को चुस्त, मन को शांत और दिन को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इन आदतों का अर्थ किसी बीमारी का इलाज या जीवन भर रोग मुक्त रहने की गारंटी नहीं है। इनका उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बेहतर बनाना है। इसलिए कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि 5वीं आदत ऐसी है जिसे लोग सबसे अधिक नजरअंदाज करते हैं। सुंदरवन नाम के एक शांत वन में एक साधक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों के साथ रहते थे। प्रातःकाल का समय था। सूर्य की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों पर पड़ रही थीं और आश्रम में पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। गुरु स्नान और प्रार्थना के बाद अपने शिष्यों को दिनचर्या का महत्व समझा रहे थे। तभी एक शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना चाहता है तो उसे सुबह उठते ही कौन से काम करने चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति का है। सुबह की शुरुआत जैसी होगी, वैसा ही प्रभाव पूरे दिन की आदतों पर पड़ सकता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सरलता से अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। पहली आदत है शरीर को धीरे धीरे जगाना। गुरु ने कहा, बच्चों, सुबह आंख खुलते ही अचानक बिस्तर से उछलकर खड़े होने के बजाय कुछ क्षण शांत रहो। अपने हाथ पैरों को धीरे से फैलाओ, शरीर को हल्की अंगड़ाई दो और गहरी सांस लो। रात भर एक ही मुद्रा में रहने के बाद शरीर को हल्की गति देने से अकड़न कम महसूस हो सकती है और शरीर जागने की प्रक्रिया सहज बन सकती है। अंगड़ाई कोई जादुई उपचार नहीं है, लेकिन यह शरीर को गतिशील बनाने का आसान तरीका जरूर है। पहले पैरों को सीधा करो, फिर हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर शरीर को हल्का खींचो। इसके बाद गर्दन को बिना झटके के धीरे धीरे दाएं और बाएं घुमाओ। यदि पीठ में आराम महसूस हो तो करवट लेकर शरीर को हल्का स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन किसी भी मुद्रा में दर्द हो तो उसे तुरंत रोक देना चाहिए। गुरु बोले, सुबह की शुरुआत प्रतियोगिता की तरह नहीं होनी चाहिए। शरीर को समय दो। जो व्यक्ति रोज कुछ मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करता है, उसे अपनी गतिविधियों में सहजता महसूस हो सकती है। इसके बाद बिस्तर से उठते समय पहले करवट लो, फिर बैठो और कुछ क्षण रुककर खड़े हो। खासकर जिन लोगों को चक्कर, कमजोरी या रक्तचाप की समस्या रहती है, उन्हें अचानक उठने से बचना चाहिए और आवश्यकता होने पर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। याद रखो, पहली आदत है शरीर को झटका नहीं बल्कि संकेत देकर जगाना। दूसरी आदत है पर्याप्त पानी पीना। गुरु ने पास रखा हुआ जल का पात्र उठाया और बोले, शरीर के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। रात भर सोने के बाद शरीर ने सांस लेने, पसीना आने और पेशाब के माध्यम से पानी खोया होता है। इसलिए सुबह प्यास लगना या मुंह सूखना सामान्य हो सकता है। जागने के बाद पानी पीना शरीर की दैनिक तरल जरूरत पूरी करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि हर व्यक्ति को उठते ही 3 या 4 गिलास पानी जबरदस्ती पीना चाहिए। शरीर की जरूरत उम्र, मौसम, गतिविधि, खान पान और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इसलिए आराम से पानी पिएं और दिन भर पर्याप्त तरल लेते रहें। गुरु ने कहा, सुबह चाय या कॉफी पीने वाले लोग घबराएं नहीं। सामान्य मात्रा में चाय या कॉफी भी शरीर के तरल सेवन में योगदान कर सकती है, लेकिन यदि आपका उद्देश्य सुबह शरीर को सरल तरीके से हाइड्रेट करना है तो सादा पानी एक अच्छा विकल्प है। पानी को लेकर अति भी ठीक नहीं। जरूरत से बहुत अधिक पानी थोड़े समय में पीना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए शरीर की प्यास, मौसम और अपनी चिकित्सकीय स्थिति को समझना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को हृदय, गुर्दे या यकृत से संबंधित बीमारी है और डॉक्टर ने तरल की मात्रा सीमित करने को कहा है, तो किसी इंटरनेट सलाह के अनुसार अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। सुबह एक सामान्य गिलास पानी से शुरुआत करना पर्याप्त हो सकता है। तांबे के बर्तन का पानी, नींबू वाला पानी या किसी विशेष मिश्रण को अनिवार्य समझने की आवश्यकता नहीं है। सादा सुरक्षित पानी ही सबसे महत्वपूर्ण है।
तीसरी आदत है आंखों को आराम देना। गुरु ने कहा, आज का मनुष्य जागने के कुछ ही मिनट बाद स्क्रीन देखने लगता है। मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन पर लगातार ध्यान देने से आंखों में थकान, सूखापन या असहजता महसूस हो सकती है। इसलिए सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय कुछ समय प्राकृतिक रोशनी में बिताना, आंखों को आराम देना और दूर की वस्तुओं को देखना अच्छी आदत हो सकती है। कुछ लोग आंखों पर पानी के छींटे मारना पसंद करते हैं। यदि साफ और सामान्य तापमान के पानी से चेहरा धोने पर आपको ताजगी महसूस होती है तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन आंखों पर बहुत तेज दबाव से पानी न मारें और किसी संक्रमण या चोट की स्थिति में घरेलू प्रयोग न करें। खास बात यह है कि आंखों की रोशनी बढ़ाने, चश्मे का नंबर घटाने या संक्रमण खत्म करने का दावा केवल पानी के छींटों के आधार पर नहीं किया जा सकता। आंखों के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद, स्क्रीन से बीच बीच में विराम, संतुलित भोजन और जरूरत पड़ने पर नेत्र विशेषज्ञ की जांच अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु बोले, बच्चों, आंखें शरीर की अनमोल इंद्रियों में से एक हैं, इसलिए इन्हें चमत्कारी नुस्खों से नहीं बल्कि सही आदतों से संभालो। सुबह चेहरा धोते समय आंखों को रगड़ने से बचो। यदि लालिमा, दर्द, लगातार पानी आना या धुंधला दिखाई देना जैसी समस्या हो तो डॉक्टर से जांच कराओ। चौथी आदत है मुंह की स्वच्छता। गुरु ने कहा, प्रातःकाल उठकर दांतों और जीभ की सफाई करना बहुत उपयोगी दिनचर्या है। कुछ लोग तेल से कुल्ला करने की प्रक्रिया, जिसे ऑयल पुलिंग कहा जाता है, भी करते हैं। इसमें खाद्य तेल को मुंह में कुछ समय घुमाकर थूक दिया जाता है। यह पारंपरिक अभ्यास है और कुछ लोगों को इससे मुंह में ताजगी महसूस हो सकती है, लेकिन इसे दांतों की सफाई का विकल्प नहीं समझना चाहिए। वैज्ञानिक प्रमाण अभी इतने मजबूत नहीं हैं कि यह कहा जा सके कि ऑनाइल पुलिंग कैविटी ठीक करता है, मसूड़ों की बीमारी मिटाता है या दांतों को निश्चित रूप से सफेद कर देता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इसे करना चाहता है तो खाद्य उपयोग योग्य तेल की थोड़ी मात्रा लेकर कुछ मिनट तक कुल्ला कर सकता है और उसे निगलने के बजाय कूड़ेदान में थूकना बेहतर है। लेकिन सबसे जरूरी बात है रोजाना फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से ब्रश करना, दांतों के बीच की सफाई करना और जरूरत पड़ने पर दंत चिकित्सक से जांच कराना। गुरु ने कहा, प्राकृतिक शब्द सुनकर हर चीज को इलाज मत समझ लेना। किसी भी घरेलू उपाय को प्रमाणित चिकित्सा का स्थान नहीं देना चाहिए। यही समझदारी स्वास्थ्य की असली पहचान है। पांचवीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत है सुबह के पहले भोजन का चुनाव। गुरु ने कहा, रात भर भोजन से दूरी के बाद सुबह शरीर को ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है। इसलिए सुबह का पहला भोजन स्वाद से अधिक पोषण देखकर चुनना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को एक ही चीज खानी चाहिए। किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए फल, दही, दलिया, अंडा, अंकुरित अनाज, सूखे मेवे या अन्य संतुलित भोजन विकल्प हो सकते हैं। भोजन में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और पर्याप्त ऊर्जा का संतुलन आपकी जरूरत के अनुसार होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को मधुमेह, किडनी की बीमारी, लिवर की समस्या या कोई दूसरी चिकित्सकीय स्थिति है तो विशेष आहार लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है। गुरु ने कहा, केवल किसी बीमारी का नाम सुनकर गन्ने का रस, तरबूज, अश्वगंधा या कोई जड़ी बूटी शुरू कर देना समझदारी नहीं है। खासकर बिना सलाह के किसी पौधे की पत्तियों का रस, औषधीय मिश्रण या सप्लीमेंट लेना उचित नहीं हो सकता। इसी तरह दही में चूना मिलाकर कैल्शियम की कमी दूर करने जैसे घरेलू प्रयोग न करें। कैल्शियम की कमी की पुष्टि जांच से होती है और उसकी जरूरत के अनुसार भोजन या सप्लीमेंट डॉक्टर तय कर सकते हैं। बाल झड़ रहे हों तो केवल कुछ करी पत्ते चबाना पर्याप्त उपचार नहीं है। इसके पीछे पोषण की कमी, तनाव, हार्मोन या दूसरी वजहें हो सकती हैं। ब्राह्मी या किसी भी हर्बल उत्पाद को दिमाग तेज करने की गारंटी समझना भी सही नहीं है। गुरु ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रहस्य किसी एक चमत्कारी वस्तु में नहीं बल्कि रोज की छोटी और लगातार आदतों में छिपा है। सुबह उठकर शरीर को धीरे जगाओ, पर्याप्त पानी लो, आंखों को अनावश्यक स्क्रीन से बचाओ, मुंह की अच्छी सफाई करो और पौष्टिक भोजन चुनो। इसके साथ पर्याप्त नींद,
नियमित शारीरिक गतिविधि, स्वच्छता और मानसिक शांति को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति इन 5 आदतों को आज से शुरू कर दे तो क्या उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा? गुरु मुस्कुराकर बोले, जीवन एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक सही आदत हर दिन दोहराई जाए तो धीरे धीरे जीवन की दिशा जरूर बदल सकती है। याद रखो, स्वस्थ रहने का अर्थ कभी बीमार न पड़ना नहीं है। स्वस्थ जीवन का अर्थ है अपने शरीर की जरूरतों को समझना, समय पर सावधानी रखना और आवश्यकता पड़ने पर सही चिकित्सा लेना। इसलिए इन 5 आदतों को चमत्कार नहीं, बल्कि एक अनुशासित सुबह की शुरुआत समझो। बच्चों, कल सुबह आंख खुलते ही मोबाइल उठाने से पहले केवल कुछ क्षण अपने लिए निकालना, शरीर को हल्की अंगड़ाई देना, पानी की जरूरत महसूस हो तो पानी पीना, आंखों को आराम देना, दांत साफ करना और दिन का पहला भोजन सोच समझकर चुनना। यही छोटे कदम आपकी सुबह को अधिक व्यवस्थित बना सकते हैं। गुरु ने इतना कहा और शांत होकर अपनी प्रार्थना में बैठ गए। सभी शिष्यों ने सिर झुकाकर उनकी बातों को स्वीकार किया और उसी दिन से अपनी सुबह की आदतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी आदत सबसे आसान लगी, यह आप अपने मन में जरूर सोचिए, क्योंकि अच्छी जिंदगी बड़े वादों से नहीं, बल्कि छोटी अच्छी आदतों को लगातार निभाने से बनती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को केवल घरेलू उपायों के भरोसे न छोड़ें। शरीर कोई संकेत दे रहा हो तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय चिकित्सक से सलाह लें। आपकी सुबह जागरूक होगी, दिनचर्या उतनी ही बेहतर हो सकती है। इसलिए आज से शुरुआत कीजिए, धीरे चलिए, लगातार चलिए और अपने स्वास्थ्य को जिम्मेदारी समझिए।